यही जानकारी है जी, जिसे आना है कोई मुश्किल नहीं। इन बातों को सोच समझ कर आए जो हम बात कर रहे हैं। मरहबा दोस्तों, कैफ़ा हालुकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शुआइब और आप देख रहे हैं नॉलेज शुआइब अहमद। जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं सऊदी के बारे में, यानी कि सऊदी के मतहम, सऊदी की जगह और ज़ियारत की जगह, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें होती है देखने के लायक। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो सऊदी के अंदर सवाक यानी कि ड्राइवर्स होते हैं, वे कितने रातिब पर यहाँ काम करते हैं, यानी कि कितनी सैलरी पर यहाँ पर काम करते हैं और कितने पाते हैं इंडिया के हिसाब से, और कितनी कहाँ तक उनकी सैलरी होती है। तो मैं इसी वजह से अपने साथ दो बंदे और लाया हूँ। तो वे आप अपना खुद तारुफ कराएंगे, तो सुनते हैं वे क्या कहते हैं। तो भाई फिरोज, आपसे शुरू करते हैं, शुरू कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम फिरोज खान और मैं यूपी जिला मेरठ से विलेज ज्ञानपुर का रहने वाला हूँ और मुझे तकरीबन यहाँ 2.5 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सही है, इंडिया से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सुथरे रहना है, मैडम को ले जाना लाना घुमाना, यही काम होता है अक्सर ड्राइवरों का। और कोई वो नहीं है इसमें गलत बात, बहुत बढ़िया हिसाब है और अल्हम्दुलिल्लाह सही हिसाब चल रहा है, यहाँ कोई मुश्किल नहीं है। कितनी रातिब होती है? और रातिब जो नए आदमी आते हैं वो 1500 रियाल तनख्वाह रहती है और 2 साल बाद 300 रियाल बढ़ा देते हैं और जो छुट्टी भी दे देते हैं 2 साल बाद। तो ये हिसाब है और बहुत बढ़िया हिसाब है। कोई घर अच्छा होता है, कोई थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत भी आती है। हर जगह हर काम में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, ये नहीं है कि सारी अच्छाई हैं, ना सारी बुराई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा में है, बहुत बढ़िया जगह है। सबसे मेन बात ये है, काफ़ी उम्रे कर लिए, तवाफ कर लिए माशाल्लाह। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यही है जी हमारा तो कैरियर यहाँ। तो अब हमारे भाई दूसरे वाले बताएंगे आपको अपने बारे में, अपना तारुफ कराएंगे और कहाँ से बिलोंग करते हैं। तशरीफ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, यूपी जिला सीतापुर, और मैं इस वक्त सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में सवाक का काम करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। और जैसा कि कहते हैं कि लोग सऊदी अरब जाने से सिर्फ गाड़ी ही चलाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जैसे कि गाड़ी भी चलाना है, अपनी गाड़ी धुलना भी है, कपिल का गाड़ी है उसको भी धुलना है। और जैसा कि बोलते हैं कि घर भी साफ सफाई के लिए बोलते हैं, घर के अंदर का नहीं बोलते, ग्राउंड बार साइड का उसको साफ सफाई करने के लिए बोलते हैं। हालांकि ये काम ड्राइवर का नहीं है, ये काम ड्राइवर का नहीं है, लेकिन ये लोग करवाते हैं। और नया बंदा होता है तो उसको प्रेशर डाल करके करवाते हैं और बोलते हैं कि इसको करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मैं भेज दूंगा, ये धमकी देने लगते हैं। हालांकि ये कानूनी कार्रवाई अगर की जाए ना तो ये ड्राइवर का काम ये नहीं है, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं इसमें, है ना। कि सिर्फ गाड़ी चलाएगा बंदा, ड्राइवर अगर है गाड़ी चलाए और प्लस अपनी गाड़ी धुले, कपिल का गाड़ी धुले। अगर चाहे साफ सफाई करवाते हैं तो उसके लिए अलग से पैसा दें तो ज्यादा बेहतर है, लोग देते भी हैं और उसी खुशी में हम लोग काम भी करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ काम करने ही आए हैं, पैसा कमाने आए हैं। ये गाड़ी धुलवाएं या घर धुलवाएं या गाड़ी चलवाएं, हमसे उनको पैसा मिलना चाहिए, उसका रिचार्ज अलग से मिल जाए, उसका रिचार्ज अलग से मिल जाए तो दिल भी खुश होता है। हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर घर भी साफ कर रहे हैं 200-300 रियाल अलग से मिल गया तो अपना भी अच्छा लगता है काम करने में, ठीक है। तो भाई इरशाद, आप जो एक्स्ट्रा काम करते हो यहाँ पर, जैसा कि आपने बताया है मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ, तो वो क्या काम है आपका जो एक्स्ट्रा करते हो? मैं नया आया था तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। असल में बात ये थी कि नया था और उसमें उन्होंने हमको बताया कि आपको ये घर साफ करना पड़ेगा। तो मैंने लगभग 1.5 महीना काम किया था, लगभग 5-6 मरतबा साफ सफाई की थी शोएब भाई, ठीक है। और उसके बाद जब इकामा बन गया तब मैंने बोला कि मेरे को नहीं करना है। इसलिए बोला था नहीं करना है क्योंकि काम ज्यादा करवाते थे, जैसा कि साफ सफाई के लिए ज्यादा काम था और उसके लिए हमारी तनख्वाह आया था, मैं तो 1400 रुपए तनख्वाह दे रहे थे। तो 1400 हमें पहले ही कम लग रही थी और प्लस वो काम भी करवा रहे थे, उससे अलग से पैसा भी नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने मना कर दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 महीने हो चुके हैं सऊदी अरब में हमें। मैं ना गाड़ी धुलता हूँ सिर्फ कभी कदार, वो भी कपिल ने मना कर दिया कि गाड़ी नहीं धुलना, जाके मकसले से धुलवाना है। और घर धुलने के लिए भी मना कर दिया है
तो मैं बाहर का और कोई काम नहीं करता हूँ, सिर्फ मैडम को लाना है और ले जाना है बस। अल्हम्दुलिल्लाह काम इस समय पे कोई दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। और उम्रा भी कर लिए हैं, 6-7 मरतबा उम्रा भी करने जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि अब तो काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, ठीक ठाक है। भाई फिरोज, आप अपने बारे में बताइए, आप ड्राइविंग के साथ एक्स्ट्रा काम क्या करते हो कफिल का, जिसका मेरा- आपको कुछ भी नहीं मिलता है या मिलता भी है या नहीं? मेरा एक्स्ट्रा काम जो ये है, तो जब मैं आया था कपिल ने पौधे वोधे नहीं लगाए थे, 2-4 पौधे हैं, ज्यादा नहीं, 2-4 पौधे नर्सरी लगा बोलते हैं हैं जिसको जी। हाँ, उनमें पानी घेरते हैं, जब फारिग रहते हैं घेर देते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। अपना सुबह को उठे तो जब घेर दिया, शाम को है बाहर निकल ले, थोड़ी बाहर हवा लेने के लिए, तो तब पानी घेर दिया। और एक्स्ट्रा काम तो ऐसा कुछ नहीं है। जो इधर उधर कोई कहता है किसी का सामान वामान ऊपर चढ़ाना है, जी बाई चांस होता है ये, वैसे तो कर देते हैं, 10-20 रियाल मिल जाते हैं। और एक ज्यादा- घर में जो सहन होता है घर के सामने, हाँ, आप वो भी धोते हो हाँ, कभी हाँ। कभी, तो आपको उसका रिचार्ज यानी कि चार्ज यानी कि मिलता है या नहीं? उसका नहीं मिलता, यानी कि कुछ नहीं मिलता है नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, चार्ज। उसका- उसी में जो राती में आपकी 1500 रियाल, उसी में आपका जो है उसमें काम करवाया जा रहा है। जी। मेहमान आते हैं, इनके जो रिश्तेदार आते हैं कभी कभी, या पार्टी या कोई फंक्शन, शादी ब्याह, शादी तो खैर बाहर करते हैं ये मंडप में, जो मेरी झोल में जी आगे। हाँ जो रिश्तेदार या फंक्शन पार्टी वगैरह करते हैं, उस टाइम पे थोड़ा हाउस पाउस ये धो दो ये धो दो, तो अच्छा, धो देते हैं। यानी यानी कि थोड़ी हफ्ते सफाई में, हो 10 जाती दिन में, है। 15 दिन में, हाँ वो धोना पड़ता है, ये रोज रोज नहीं। तो रातिब यहाँ पर सवाक की जो मतलब ड्राइवर होता है, उसकी आखिरी रातिब कहाँ तक हो सकती है? कहाँ नहीं, तक ये जिस फैमिली में ज्यादा मैडम रहती हैं, ज्यादा काम रहता है, 2000, 2200, 2300 तक हैं, लेकिन ज्यादातर 1800-2000 के बीच तनख्वाह मिलती है, जो मीडियम काम रहता है। लेकिन जिस पर ज्यादा काम है नए उसे ड्राइवर खाना आते हैं तो तो 2300-2200 तक ठा रहे हैं बहुत से तनख्वाह। और उन्हें, लेकिन उन्हें खाना बस वो सोने का टाइम मिलता है, खाना बनाने का भी मुश्किल मिलता है, और वो मताम पे ज्यादा खाते हैं, यानी होटलों पे ज्यादा खाते हैं। तो यही जानकारी है जी, और यही बात है, जिसे आना हो तो आ जाए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर उधर काम नहीं है, अगर उधर कोई 20,000 रुपए कमा रहा है, 15 भी कमा रहा है, वो बढ़िया है, आगे आपकी मर्जी है। अगर 15,000 इंडिया में कोई कमा रहा है, वो बेहतर है। यहाँ के 25,000 या 20,000 से बढ़िया है। और लेकिन जो कोई नहीं कमा रहा है और इधर उधर घूम रहा है, तो फिर यहाँ बढ़िया है, 20-25 हजार कमा लेता है, और कोई ऐप भी नहीं है यहाँ, कोई फजूल खर्ची नहीं करता आदमी, बात नहीं है। कोई बिगड़ने के चांस नहीं है। तो ये है, और कुछ नहीं है। वैसे जितना घर बढ़िया मिलेगा, इतने काम करने में मजा आता है, कोई ज्यादा सिर पर नहीं बैठा। लेकिन और यहाँ बहुत आजादी तो खैर होती नहीं है कि इधर कहाँ चला गया, उधर बहुत से कपिल बहुत ध्यान रखते हैं कि किधर बैठा था, कहाँ दोस्तों में घूम रहा था। बस ये है, अपना काम करो, ड्यूटी मैडम को ले जाओ और अपने रूम में जाओ, अपना मोबाइल देखो, टीवी देखो, ठीक है। खाना बनाओ। और ये यही होता है बस सब। यानी कि ऐसा नहीं है इंडिया की तरह अपना इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। थोड़ा आदमी यहाँ ड्यूटी के तौर पर घर में रहना पड़ता है, आज़ादी थोड़ी कम होती है। आज़ादी तो देखो अपने घर और अपने काम में होती है, सीधी बात है। जिसे आना हो, जो बाहर काम करा हो, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मसलन अपने शहर से बाहर रहा हो 2 महीने 3 महीने, तो उसे महसूस नहीं होता। लेकिन जो अपने शहर, अपने घर से कभी बाहर नहीं निकला, उसे शुरू में बहुत परेशानी होती है। और फिर यार दोस्त बन जाते हैं अपने, इंडिया के बहुत हैं, पाकिस्तान के ड्राइवर। आपके घर के सामने कोई ड्राइवर होगा तो वो दोस्त बन जाएगा, फिर उससे आप बातचीत करो, थोड़ा टाइम कट जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जितने पुराने होते हैं, वही अपना घर से और गांव से लगने लगता है, फिर कोई महसूस नहीं होता। यही जानकारी है जी, जिसे आना है कोई मुश्किल नहीं। इन बातों को सोच समझ का है जो हम बात कह रहे हैं। आप सोच सकते हो यहाँ पर सहूलतें बहुत अच्छी अच्छी है, खाना पीना, रहना सहना और बातचीत, लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा, मतलब कि कोई मुश्किल नहीं है, कोई मशाकिल नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ालू और कोई ऐसी चीज़ें मतलब कि बिल्कुल भी दूर तक भी नहीं है। जिस तरीके से घर में कभी कुछ अनबन हो जाती है, कभी कुछ, यहाँ पर अकेले रहना, अकेले सोना, अकेले काम करना, बस कभी कोई दोस्त यार आ गया, बातचीत हो गई, बस और कुछ नहीं इसके अलावा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
बोल दो यार। सब्सक्राइब कर सरप्राइज कर लेना। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, हाँ। शेयर कर दो। और लाइक भी यार। और लाइक भी कर दो भाई। और अगर कुछ हमने गलत बोला है सऊदी के बारे में तो यार कमेंट में बता दे, और आइंदा हम हाँ, उस पर कमेंट जरूर करना भाई। ध्यान कमेंट रखिए। जरूर करना, और करना। गलत बोल दिया उसके लिए आई एम सॉरी। और सॉरी बोलते नहीं, हैं। कमेंट जरूर करना कि और कमेंट क्या में बता चीज- देना क्या चाहिए आपको, क्या पूछना है। क्या जानकारी चाहिए सऊदी के बारे में।